आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपके परिवार को भी परमेश्वर आशीष करे। तो आइए आज के दिन भी हम कुछ बातों को जो है ध्यान करेंगे, सीखेंगे। ओके, तो जैसे कि आप लोग को जो है स्लाइड नज़र आता रहेगा, तो यहाँ पर हम इसहाक जी के बारे में आज सीखने वाले हैं। तो उत्पत्ति का अध्ययन जो है हम वापस शुरू कर रहे हैं। ओके, क्योंकि बीच में हमने कुछ दिनों के लिए गैप दिया था। ओके, लेकिन आज से हम जो है उसे फिर कंटिन्यू करेंगे और उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन को हम जो है आगे तक जो है सीखते-सीखते जाएँगे। ओके, तो जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक जो है उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन को ओके, पहले अध्याय से लेकर 25 अध्याय तक ओके, पहले अध्याय से लेकर 25 अध्याय तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ओके, अगर आप लोगों ने अगर नहीं सुना है, तो आप लोग जो है हमारे सारे वीडियो जो है देख सकते हो। ओके, सारे वीडियो देख सकते हो और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। ओके, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। प्लेलिस्ट में जाएँगे तो उत्पत्ति की पुस्तक का यानी कि बुक ऑफ जेनेसिस का जो भी हमने स्टडी दिया है उसका एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा, तो उसमें लाइन से आपको जो है उत्पत्ति का स्टडी आपको मिलेगा। तो आप जो है उत्पत्ति का स्टडी को आप कर सकते हो। ओके, तो मेरा रिक्वेस्ट है ज़रूर आप लोग वीडियो देखो, क्योंकि बहुत सारी अद्भुत बातें साइंटिफिकल और हिस्टोरिकल है ना, और इस तरह भक्ति की बातें कई सारे टॉपिक्स पर हमने जो है बातें की है। तो आप लोग जो है ज़रूर उत्पत्ति का अध्ययन को शुरू से आप लोग देखने की कोशिश करो, ताकि आपका वचन में अच्छी तरह ज्ञान बढ़ सके और आप लोग दूसरों को भी सिखा सके। और साथ ही साथ जो है जो मसीह विरोधी लोग हैं जो बाइबल पर सवाल उठाते हैं उत्पत्ति की पुस्तक पर, उस पर भी आप लोग जो है जवाब दे सकते हो। ओके, वेरी गुड। तो आइए आज के टॉपिक पे हम जाते हैं, जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय। ओके, 26वां अध्याय को हम लोग जो है आज ध्यान करेंगे। आज हम लोग जो है सीखेंगे। आज हम लोग जो है इसहाक जी के बारे में सीखेंगे कि इसहाक जो है कितने अच्छे थे और कितने अच्छे आज्ञाकारी थे, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो परमेश्वर ने भी उन्हें क्या किया पता है? आशीष उन्हें किया है। ओके, परमेश्वर ने उन्हें आशीष भी किया है। मतलब आज का विषय हम सभी के लिए भी है। ओके, क्योंकि आज कई सारे लोग जो है परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं। ओके, परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, जैसे कि शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो, है ना, दोनों प्रकार के आशीषें चाहते हैं। तो उन सभी के लिए ये वीडियो है। ओके, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहिए, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, ओके, तो आपके लिए मैसेज है ये। ओके, आपके लिए मैसेज है और इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो को सुनने के बाद, सीखने के बाद उस वचन को फॉलो भी कीजिए। ओके, तो आइए वचन हम पढ़ेंगे, उनके बारे में क्या-क्या लिखा है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 26वां अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन इस तरह लिखा है, उस देश में अकाल पड़ा और उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसहाक जी जब जीवित थे उस टाइम पे जो है एक अकाल पड़ चुका था। क्या पड़ चुका था? अकाल जो है पड़ चुका था। ओके, तो इसीलिए क्या हुआ देखो, इसलिए इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। कहाँ गया? फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो कि इसहाक है और अबीमेलेक है ना? मतलब इसहाक क्या किए पता है? इसहाक जी जिस देश में थे वहाँ पर बहुत ही अकाल पड़ गया था, तो फिर इसहाक जी ने क्या किया, गरार में यानी कि फलिस्तियों के देश में क्या किया, अबीमेलेक के पास जो है उनके पास गया। ओके, तो उनके पास जाते समय परमेश्वर ने जो है उनसे कुछ बातें कहा। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा वचन में, वह यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। ओके, मतलब परमेश्वर जो है इसहाक जी को जो है कुछ आज्ञाएं दे रहे, जैसे कि मिस्र देश में मत जा। ओके, मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहे। मतलब यहाँ पर परमेश्वर इसहाक जी को एक आज्ञा दे रहे, है ना, आज्ञा दे रहे, मतलब कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ रहना है करके इस तरह जो है आज्ञा परमेश्वर दे रहे हैं। ओके, उस तरह और आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, तू इसी देश में रहे और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी
करूंगा और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि परमेश्वर ने इसहाक जी को कई सारी बातें बताई और बताने के बाद उन्हें ये भी कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन कब? जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। मतलब परमेश्वर ने इसहाक जी से कहा था कि तू इसी देश में रहना, है ना, मिस्र देश में मत जाना, इसी देश में रहना। अगर इसी देश में तू रहेगा तो मैं तेरे संग रहूंगा, है ना, मतलब मेरी बात मानेगा और मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको दूंगा और तेरे वंश को दूंगा। मतलब परमेश्वर जो है ये बता रहे कि मेरी आज्ञाओं का पालन कर तो मैं तेरे संग भी रहूंगा और तुझे आशीष भी दूंगा। मतलब इन वचनों से हमें ये सीखना है, ये समझना है कि देखो, अगर हम आशीष चाहते हैं, ओके, अगर हम आशीष चाहते हैं तो हमें क्या करना जरूरी है पता है? सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी है ना। परमेश्वर भी देखो हमें क्या करता है पता है? कहीं पर जाने से मना करता है और कहीं पर हमें रहने मना करता है। जिस तरह हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है हम सभी से कहता है कि हम कलीसिया में रहना चाहिए, है ना। अगर हमारे जीवन में आशीष अगर हमको चाहिए, अगर अब हमारे जीवन में हम उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें जो है परमेश्वर ने जिस तरह नया नियम में कहा है, नए नियम में हमें ये आज्ञा देता है कि पहले तुम उसके राज्य की, उसके धर्म की खोज करो, ओके, और कलीसिया में रहो, ओके, कलीसिया में रहो। जब कलीसिया में हम रहते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? आशीष देता है। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं पता है? आशीषों को पाने के चक्कर में या फिर हमारे आत्मिक उन्नति के चक्कर में हम लोग अक्सर क्या करते हैं पता है? कलीसिया को छोड़कर, प्रार्थना को छोड़कर हम क्या करते पता है? संसार में यहाँ वहां पैसा कमाने के लिए भाग जाते हैं हम लोग, है ना। संसार में यहाँ वहां बहुत से लोग देखो प्रार्थना में नहीं आते। क्यों नहीं आते बोले तो लोग बोलते रहे मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे इतना सारा समस्या है मेरे जीवन में, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं पता है? प्रार्थना बंद करके, ऑनलाइन बाइबल स्टडी बंद करके या फिर चर्च में जाना बंद करके संसार में जो है पैसे कमाने के लिए निकल जाते हैं, ओके, संसार में निकल जाते हैं। मतलब अपने जीवन में जो मुसीबत है उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं पता है? प्रार्थना छोड़कर क्या करते हैं? संसार में जो है यहाँ वहां जाते रहते हैं। लेकिन हम लोग इसहाक जी के जीवन में हम देखते हैं तो इसहाक के जीवन में भी एक मुसीबत आया था, अकाल आया था। क्या आया था? अकाल। अकाल यानी कि खाने पीने का प्रॉब्लम, है ना, खाने पीने का प्रॉब्लम, है ना। तो खाने पीने का प्रॉब्लम है करके वो दूसरे देश में जो है जाने का उनका प्लान था, ओके, दूसरे देश में उनका जाने का प्लान था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम मिस्र मत जाना, लेकिन फलिस्तियों के देश में ही रहना। अगर तू ऐसे करेगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे संग रहूंगा। तो इस तरह आज हम नए नियम में भी देखेंगे, समझो सच में हमारे जीवन में भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अकाल हम बोल सकते हैं, मुसीबतें, परेशानियां, चाहे वो पैसों की कमी क्यों ना हो या फिर और भी किसी चीज की कमी क्यों ना हो, हमारे लाइफ में भी 19-20 जरूर होता ही है, ओके, हमारे जीवन में भी 19-20 जरूर होता ही है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें कलीसिया को छोड़ना चाहिए? क्या प्रार्थना को छोड़ना चाहिए? है ना, बहुत से लोग रीजन बताते ब्रदर मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, उसके लिए मैं चर्च में नहीं आ पा रहा हूँ, है ना, बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं किधर नहीं आ पा रहा हूँ? चर्च में नहीं आ पा रहा हूँ। मतलब आज के जो मसीह लोग हैं इस तरह का कारण बताते रहते हैं, मतलब मूर्खों की तरह, ओके। मतलब इनको ये विश्वास नहीं है कि अगर मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करूंगा, परमेश्वर जहां पर मुझे जानने को कहता है, मतलब कलीसिया में जाने को कहता है, प्रार्थना में रहने को कहता है, अगर परमेश्वर की बात मानेगा तो परमेश्वर क्या करता है? हमें संग रहता है, हमारा संग रहकर हमें क्या करता है? आशीष भी देता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं, अपने मन का सहारा लेते हैं। इसके लिए हमारे जीवन में कुछ भी उन्नति होता नहीं है। हम जाते कमाने के लिए, है ना, कमाने के लिए हम लोग जाते हैं, लेकिन कमा लेते फिर किधर ना किधर उड़ जाता है। चाहे वो बीमारी में उड़ जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम में उड़ जाता है, किधर ना किधर क्या जाता है? वो बर्बाद हो ही जाता है लास्ट में। मतलब फिर लास्ट में ना ना प्रार्थना मिला, ना प्रभु से आशीष मिला, ना संसारिक दुनियादारी से कुछ मिला। दोनों भी जो है क्या हो गए? लॉस है, और लास्ट में मरने के बाद नरक में भी गए। मरने के बाद क्या हो गए? नरक में भी गए। लेकिन इसहाक जी जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। आकाल के समय में भी, ओके, आकाल के समय में भी परमेश्वर ने जो उनको आज्ञा दिया, परमेश्वर ने जो उनको रास्ता बताया, ओके, वही उन्होंने क्या किया पता? उसको फॉलो किया। वही क्या किया उन्होंने?
फॉलो किया। तो जब इसहाक जी ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर ने जिस तरह बोला उसी तरह किया, तब परमेश्वर ने भी क्या किया पता है, उनको आशीष दिया। जैसे कि आगे के वचनों को हम देखेंगे, आगे के वचनों को, जैसे कि हम लोग डायरेक्ट जो है 5वां वचन पढ़ेंगे। ओके, 5वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर सब लिखा है, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञा और विधि और व्यवस्था का पालन किया, इसलिए इसहाक गरार में रह गया। मतलब परमेश्वर ने उनके बारे में बताया, अब्राहम जी के बारे में बताया कि अब्राहम जी ने भी क्या किया था, मेरी माना था। है ना, बाइबल में हम देखते, लास्ट टाइम में हमने बीते समय में ध्यान किया था, परमेश्वर ने भी अब्राहम को जहां जाओ बोल तो वही जाते थे। है ना, जहां जाओ, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, क्या क्या करना है, कौन सी आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर जो आज्ञा देते थे, जहां रहने को कहते थे और जहां उनको जाने को कहते थे, अब्राहम जी वही करते थे। है ना, वही करते थे। इसके लिए हम देख सकते हैं कि अब्राहम जी जो है बहुत ही धनवान हो गए थे। क्या हो गए थे, बहुत ही जो है धनवान हो गए थे। ओके, तो इन सारी बातों को सुनने के बाद, इन सारी बातों को इसहाक जी ने सुनने के बाद क्या किया पता है, परमेश्वर ने जिस तरह कहा उसी तरह उन्होंने किया। जैसे कि 6वां वचन में लिखा है, इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। मतलब जो जो बातें परमेश्वर ने इसहाक जी को कहा, उन सारी बातों को सुनने के बाद इसहाक क्या किया, गरार में रह गया। तब क्या हुआ, देखो आगे के वचनों को हम देखेंगे। ओके, 12 वचन से पढ़ेंगे डायरेक्ट। ओके, 12 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। मतलब जिस परमेश्वर ने जो आशीष देने के लिए कहा था, मतलब मैं तुझे आशीष दूंगा करके परमेश्वर ने जो कहा था कि इसी देश में मैं तुझे आशीष दूंगा, ओके, और तेरे संतान को भी दूंगा, उस तरह जो उनकी शारीरिक जरूरत है वो भी पूरी करूंगा। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसहाक ने क्या किया पता है, उस देश में यानी कि जिस देश में परमेश्वर ने उनको रहने को कहा था, उसी देश में उन्होंने क्या किया, जोता और बोया। है ना, तब क्या हुआ, 100 गुना उसको क्या मिला, फल मिला। 100 गुना यानी कि 100 गुना यानी कि उन्होंने एक बीज बोया तो उनको 100 गुना मिल गया। क्या मिल गया, 100 गुना उनको जो है मिल गया। मतलब कहा, ऐसा कह सकते हैं कि हम जो है परमेश्वर को, उसने 1 रुपये दिया, परमेश्वर ने क्या किया, उसको 100 रुपये दिया। आपको उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं, मतलब 100 गुना परमेश्वर ने क्या किया पता है, आशीष दिया। मतलब इसहाक जी के जीवन में आशीष क्यों आया, कब आया पता है, उन्होंने आज्ञा माना परमेश्वर का। क्या किया, आज्ञा माना करके परमेश्वर ने उनको आशीष दिया। ओके, मतलब इसहाक जी ने परमेश्वर ने जैसे जैसे बोला था वैसे ही किया करके परमेश्वर ने क्या किया, उनको आशीष दिया। इसीलिए हम लोग भी जो है, अगर हमारे जीवन में अगर हम आशीष चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो हमें भी क्या करना जरूरी पता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना जरूरी है। जरूरी है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तभी हमारी उन्नति होगी, तभी हम लोग और भी बढ़ेंगे। ओके, हर विषय में हम लोग क्या करेंगे पता है, आगे बढ़ेंगे। इसके लिए 13 वचन में लिखा है, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होते चली गई, यहाँ तक कि वह बहुत धनी पुरुष हो गया। क्या हो गया, बहुत ही धनी पुरुष हो गया। मतलब आकाल के समय में बाहर निकला था। है ना, इसहाक जी जो है आकाल के समय में, मुसीबत के समय में बाहर निकले थे, लेकिन निकलने के बाद परमेश्वर ने उन्हें रास्ता बताया कि तुम्हें इधर जाना है, इधर नहीं जाना है। ओके, और जहां मैं तुम्हें रहने कहता हूं, अगर वहां पर रहते हो तो मैं तुम्हें आशीष भी दूंगा, तुम्हें उन्नति भी तुम्हारा करूंगा, आगे भी बढ़ाऊंगा। और हम देख सकते हैं कि इसहाक जी के आगे पता है, बहुत ही उन्नति पाए, बहुत ही आगे बढ़े और एक धनी पुरुष हो गए। इसके लिए हम लोग देख सकते हैं 14 वचन में इस तरह लिखा है, जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लग गए। यानी कि अबीमेलेक जो थे पलिश्ती के, है ना, वो डाह करने लगे। मतलब परमेश्वर ने जो है उनको बहुत ही आगे बढ़ाया। मतलब इस वचन से हमें ये पता चलता है कि वो अकाल की दशा में किसी दूसरे देश में गए थे। ओके, दूसरे देश में गए थे और उनका सिचुएशन स्टार्टिंग में इतना ठीक नहीं था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने की वजह से, उनके नियमों का पालन करने की वजह से इतना धनवान हो गया कि जिस देश में वो रहते थे उस देश के लोग डाह करने लग गए। तो हमसे कितना आगे निकल गया, हमसे कितना आगे बढ़ गया। है ना, हमसे कितना आगे बढ़ गया। तो इसी तरह हम लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते, तो हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं का हम लोग पालन करना चाहिए। हम लोग अक्सर गलती क्या करते पता है,
परमेश्वर को छोड़कर, कलीसिया को छोड़कर, ऑनलाइन बाइबल स्टडी को छोड़कर, है ना, संसार में उन्नति करने के लिए यहाँ वहां भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में होता है कि अब तो सब कुछ लॉस, क्या हो जाता है, सब कुछ लॉस होता है। लेकिन हमें ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना है। परमेश्वर ने हमें एक कलीसिया दिया है, ऑनलाइन बाइबल स्टडी दिया है, तो हम लोग जो है ईमानदारी से, ओके, ईमानदारी से रहना चाहिए और परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मुझे भी क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा, है ना, आगे बढ़ाएगा। किधर आगे बढ़ाएगा, स्वर्ग में तुम्हें आगे बढ़ाएगा। इसहाक जी को परमेश्वर ने पृथ्वी पर क्या किया था, उनको आशीष किया था, लेकिन परमेश्वर हमें 100 गुना किधर देने वाला है, स्वर्ग में हमें देने वाला है। जिस तरह यीशु मसीह ने एक धनवान से कहा था, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो क्या कर, तू अपना माल कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले, तब तुझे क्या मिलेगा, स्वर्ग में 100 गुना मिलेगा। क्या मिलेगा, 100 गुना मिलेगा। मतलब जिस तरह परमेश्वर ने ईसा को 100 गुना दिया है, उसी तरह परमेश्वर हमें भी 100 गुना स्वर्ग में देगा। लेकिन स्वर्ग में 100 गुना चाहते हो, स्वर्ग में अगर 100 गुना चाहते हो तो कलीसिया में रहना जरूरी है, कलीसिया में काम करना जरूरी है, सुसमाचार को फैलाना जरूरी है। जब सुसमाचार का काम आप करते हो, ओके, कलीसिया में काम करते हो, तो परमेश्वर तुम्हें क्या करता है, 100 गुना जो है तुम्हें आशीष स्वर्ग में देगा। तो इसलिए जितने लोग भी ऑनलाइन स्टडी में जुड़े हैं, सभी से कहना चाहता हूँ, कलीसिया को मत छोड़ो, ऑनलाइन बाइबल स्टडी को मत छोड़ो, ओके। आपको चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी समस्या हो सकता है, लेकिन बाइबल स्टडी कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, संगति कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप संगति छोड़ते हो तो आपका जीवन में बहुत लॉस होगा, आपके जीवन में बहुत लॉस होगा, संसार के जीवन में भी लॉस हो जाओगे, ओके। इस तरह आत्मिक जीवन में भी क्या हो जाओगे, लॉस हो जाएगा। लेकिन आपको कितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितना भी आपको समस्या क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप प्रभु को समय देते हो, बाइबल स्टडी में जुड़ते हो, तो परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा, ओके। तो यही पर मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। तो अंत में जो है छोटा स्लाइड है, तो आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारे मिनिस्ट्री के लिए जरूर आप लोग जो है सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर करो, क्योंकि कलीसिया में अपने काम भी है, सुसमाचार भी फैलाना है, प्रभु के काम को और भी आगे बढ़ाना है। तो ऑनलाइन में जो भी लोग जुड़ते हैं साथ में और साथ ही साथ ऑनलाइन मतलब यूट्यूब पर जो भी लोग देखते हैं, यदि आप लोग भी परमेश्वर के काम को और भी आगे बढ़ाना चाहते हो, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हो, सेवकाई में हमारी मदद करना चाहते हो, जरूर आप लोग जो है इस नंबर पर हमें सहायता कर सकते हो, चाहे बैंक अकाउंट में, या तो फिर आप पेटीएम में, गूगल पे में आप जो है जरूर सहायता कर सकते हो। क्योंकि 100 गुना अगर आपको स्वर्ग में पाना है तो इधर आपको बोना जरूरी है, ओके। स्वर्ग में 100 गुना पाना है तो इधर बोना जरूरी है। जिस तरह इसहाक ने जो है जमीन में जोता और बोया, तब जाके तो 100 गुना फल उसको मिला। इस तरह 100 गुना मिलना है तो यहाँ पर बैठे बैठे टाइम पास करोगे तो कुछ होगा नहीं। तो कलीसिया में सुसमाचार के काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए यहाँ पर बोओगे तो वहां पर 100 गुना आपको मिलेगा। तो जो भी लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, जरूर हमारे मिनिस्ट्री को आप सपोर्ट करो, परमेश्वर काम को और भी आगे बढ़ाओ, ओके। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। यही पर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।